नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वास्तु काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिग्री और तत्वों का सही तालमेल ना होना। प्रत्येक भूखंड पंच तत्वों में विभाजित होता है और हर तत्व की अपनी एक निश्चित एंगुलर वैल्यू होती है। आज हम इसी गूढ़ रहस्य को, गूढ़ विज्ञान को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जल तत्व वाले क्षेत्र की और जल तत्व वाली दिशाओं की। और जल तत्व जीवन में नया अवसर लाता है। तो दिशाएं क्या होती है जल तत्व की और किस डिग्री पर होती हैं? तो जल तत्व की जो दिशाएं होती हैं वो होती हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फिर उसके बाद नॉर्थ होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होती हैं और नॉर्थ ईस्ट होती है। यानी ये 337.5 डिग्री से 45 डिग्री तक विस्तार में होती हैं। और इसका हम कुल विस्तार देखें तो 348.75 से 56.25 तक इसका संपूर्ण क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की रंग होता है नीला, इसका आकार होता है वेवी यानी लहरदार और इसकी धातु मानी गई है एल्यूमिनियम। दूसरे तत्व की हम बात करें तो वायु तत्व जो आता है एयर एलिमेंट। ये वायु तत्व जो है वो नेटवर्किंग और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसमें अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखें, ये 67.45 डिग्री पर होता है, पूर्व 90 डिग्री पर होता है और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 112.5 डिग्री पर होता है। अर्थात इसका विस्तार 56.25 डिग्री से 123.75 डिग्री तक होता है। इसका रंग और धातु कौन सी होती है? तो इसका रंग हरा होता है, इसका आयताकार शेप होता है यानी रेक्टेंगुलर शेप होता है। और धातु की हम बात करें तो वायु तत्व की धातु होती है स्टेनलेस स्टील। इसके बाद हम बात करें अग्नि तत्व की यानी फायर एलिमेंट की, जो जोश और नगदी से जोड़ा जाता है। आपके जीवन में ये क्षेत्र ऊर्जा और कैश फ्लो बनाए रखता है। इसकी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसकी साउथ ईस्ट दिशा मानी जाती है, साउथ और साउथ ईस्ट दिशा मानी जाती है और साउथ दिशा मानी जाती है। अब विस्तार की बात करें तो इस दिशा का विस्तार 123.75 डिग्री से 191.25 डिग्री तक होता है। रंग की बात करें तो इसका रंग लाल होता है यानी अग्नि तत्व की दिशाओं का रंग लाल होता है, गुलाबी होता है और आकार इसका त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप होता है। धातु की इसमें बात करें तो इसकी धातु तांबा यानी कॉपर को मानी जाती है। इसके बाद बात करें हम पृथ्वी तत्व की यानी अर्थ एलिमेंट की, जो स्थिरता और रिश्तों को हमें बताता है, जो जीवन में स्थायित्व लाता है, जो रिश्तों में मजबूती देता है। इसकी दिशा और डिग्री हम देखें तो इसमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दो दिशाएं होती है। इसका विस्तार होता है 191.25 डिग्री से 236.25 डिग्री तक। इस तत्व में जो दिशाएं आती है उनका रंग पीला होता है, आकार स्क्वायर यानी वर्गाकार होता है और धातु इसकी पीतल यानी ब्रास मानी जाती है। बात करें हम आखिरी में तो आकाश तत्व और बचता है। आकाश तत्व हमें विस्तार और प्रॉफिट्स दिखाता है, लाभ दिखाता है। ये 5वां और अंतिम आकाश तत्व हमारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करता है। इसमें दिशाएं आती हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 236.25 डिग्री से 326.25 डिग्री तक का होता है। अब हम आकाश तत्व के रंग की बात करें तो इसका रंग सफेद होता है, ग्रे होता है। इसका आकार वर्ताकार यानी सर्कुलर शेप में होता है। उसकी धातु लोहा यानी आयरन मानी गई है। तो साथियों, जब तक आपने अपने घर की डिग्री को सही तरीके से नहीं जाना, सही तरीके से नहीं नापा, इन रंगों या धातुओं का संतुलन नहीं किया, तब तक वास्तु का आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। डिग्री के आधार पर ही तय होता है कि आपके घर का कौन सा तत्व कितने एरिया में आ रहा है और किस जगह आ रहा है। क्या वो तत्व संतुलित है और कौन सा तत्व असंतुलित है, ये आपको इसी तरह से पता लगेगा। अगर आप भी अपने घर का सटीक वास्तु में बनवाना चाहते हैं, इन पंच तत्वों के आधार पर, इन जोन्स के आधार पर ही निर्माण करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वास्तु की ऐसी गहरी जानकारियों के लिए वास्तु गौरव चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।